नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आप फैन मेड स्टोरी के एक और नए एपिसोड में। आज की हमारी फैन मेड स्टोरी है कल्कि 3 के ऊपर, एपिसोड नंबर 29। इससे पहले आपको कल्कि 2 की भी स्टोरी सुननी पड़ेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और हमारी फैन मेड स्टोरी की प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें, जिसकी भी लिंक मैंने प्ले डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो हमारी स्टोरी अब शुरू करते हैं। कल्कि 3 देवयुग, सीन नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है। पृथ्वी पर प्रलय के बाद एक दृश्य। अश्वत्थामा अमिताभ बच्चन का शरीर निर्जीव पड़ा है, लेकिन उनकी आत्मा कल्कि प्रभास से संवाद करती रहती है। अश्वत्थामा की आवाज़ में कहते हैं, युद्ध जीता गया है पर अंधकार अभी जीवित है। कल्कि अपने घुटनों पर झुक जाता है, उसकी तलवार बुझी हुई है। सीन नंबर 2 नए युग की शुरुआत। दीपिका सम80 अब देवी के पूर्ण रूप धारण कर चुकी है। वह एक प्राचीन ग्रंथ खोलती है, युग चक्र पुराण। उसमें लिखा है, जब देवों का रक्त धरती पर गिरेगा, हनुमान पुनर्अवतरित होंगे। एक दिव्य आभा आकाश में चमकती है, प्रवेश ऋषभ शेट्टी के रूप में श्री राम। सीन नंबर 3 हनुमान का अवतारण। आकाश में तूफान, बिजली और अग्नि का संगम। ऋषभ शेट्टी का चेहरा आधा मानव आधा वानर। हनुमान पृथ्वी पर उतरते हैं, हाथ में गदा लिए। उनकी गर्जना से पर्वत कांप उठते हैं। हनुमान जी गूंजती हुई आवाज़ में कहते हैं, राम का नाम अब फिर गूंजेगा, अधर्म का अंत होगा। सीन नंबर 4 नए खलनायक। अंधकार में साम्राज्य। ताम्रलोक में 2 नए शासक उभरते हैं, विजय थालापति महाकाल समय का नियंत्रण करने वाला, और पवन कव्यान रावण पुनर्जन्म जो प्रलय का देवता कहलाता है। महाकाल कहते हैं, कल्कि के युग खत्म, अब समय मेरा है। सीन नंबर 5 अश्वत्थामा की वापसी। कल्कि जब मंदिर में ध्यान कर रहा होता है, तभी एक चमत्कार होता है। पवित्र ज्वाला से अश्वत्थामा पुनर्जीवित हो जाते हैं। वह कहते हैं, मुझे मृत्यु नहीं मिली, वरना वरदान अधूरा था। अब मैं तुम्हारा गुरु हूँ और शस्त्र बनूंगा। सीन नंबर 6 देव और हनुमान का संगम। हनुमान कल्कि अग्नि आत्मा चक्र प्रदान करते हैं। दोनों ध्यान में लीन होकर एक नई ऊर्जा बनाते हैं, देवयुग शस्त्र, जो केवल धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग होगा। सीन नंबर 7 युद्ध की तैयारी। दीपिका और अश्वत्थामा नई दिव्य सेना तैयार करते हैं। अर्जुन आत्मा धनुषधारी, भीम शक्ति वायु सैनिक, देवदूत मशीनें, AI रोबोट सेना, सभी के हाथ में संकेत होता है ओम। सीन नंबर 8 महायुद्ध की शुरुआत। विजय थालापति महाकाल समय रोक देता है, सब कुछ स्थिर हो जाता है। कल्कि और हनुमान उस सीमा से बाहर निकल पाते हैं। हनुमान अपनी गदा से समय चक्र तोड़ता है। कल्कि कहता है, तेरा काल तुझसे बड़ा नहीं हो सकता। विस्फोटक युद्ध। तलवार बनाम गदा, समय बनाम धर्म। सीन नंबर 9 बलिदान और प्रकाश। पवन कल्याण रावण पुनर्जन्म। देवी सम80 पर वार करता है, वह अपनी शक्ति त्याग कर पृथ्वी की रक्षा करती है। कल्कि क्रोध में भर उठता है, उसका शरीर नारायण ऊर्जा में बदल जाता है। कल्कि और हनुमान मिलकर रावण पुनर्जन्म का अंत करते हैं। सीन नंबर 10 अश्वत्थामा कल्कि से कहते हैं, ये युग समाप्त हुआ, पर एक और युग जाग रहा है, जिसमें महामाया कहा जाता है, असली सृष्टिकर्ता और विनाशक है। पृथ्वी के ऊपर एक नया ग्रह प्रकट होता है, देवलोक, भाग 4 का द्वार। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हम इसका पार्ट 4 भी ज़रूर लाएंगे। अगर आपको पार्ट 4 जल्दी लाना है तो हमें कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्स।